कोरबा में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के सभी मस्जिदों और ईदगाह में मुस्लिम समुदाय की काफी भीड़ देखने को मिली। सभी ने ईद की विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को इस पर्व की बधाइयां दी। सुबह से ही सभी मस्जिदों में लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान अल्लाह की इबादत कर मुस्लिम समुदाय ने लोगों की सुख शांति की दुआ मांगी। आपसी भाईचारे व सामाजिक सौहार्द के माहौल में इखलाक व एहतराम के साथ ईद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। कोरोना संक्रमण काल के 2 वर्ष बाद लोगों ने इस ईद पर सामूहिक रूप से मिलजुल कर इबादत की। SSCL स्थित कोलियरी मस्जिद से लेकर अलग अलग इलाकों की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर TP नगर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पृथ्वी व पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में पौधों का रोपण भी किया गया। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जाहिर करते हुए अतिथियों ने कहा कि लोगों को निजी स्वार्थ के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। शांग थाना क्षेत्र के ग्राम दूरडी पोस्ट चिर्रा में रहने वाली एक गर्भवती महिला का डायल 112 के वाहन में डिलीवरी हो गया। सफल प्रसव के बाद महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा उठने पर मदद के लिए 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और गर्भवती महिला के साथ ही उसके परिजनों को लेकर नजदीक के अस्पताल जा रही थी। गाँव से अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण महिला की प्रसव पीड़ा काफी बढ़ गई, लिहाजा 112 के वाहन में ही महिला का प्रसव कराना पड़ा। सफल प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जांजगीर जिले के खोखसा में हुई शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आमतौर पर आपने अस्पताल में मरीजों को उपचार होते हुए सुना होगा, लेकिन इलाके के नर्सिंग होम में एक जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह के नजारे आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन शादी के ऐन वक्त युवती की सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में ही विवाह संस्कार को संपन्न कराना पड़ा। सक्ती जिले के ग्राम पंचायत गोबरा में सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाला शौचालय अभी भी अधूरा है, लेकिन सरपंच ने शौचालय निर्माण की पूरी राशि का आहरण कर लिया है। जनपद पंचायत CEO से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरिया जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने रेलवे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने मतलब के लिए रेलवे छत्तीसगढ़ की जनता के समय छल कर रहा है। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, बल्कि सर्वाधिक आमदनी देने के बाद भी क्षेत्र की जनता को दगा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिंहपुर स्टेशन के पास 3 मालगाड़ियों के आपस में भिड़ने की घटना में एक लोको पायलट सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के कारण अनूपपुर बिलासपुर रेलखंड पर यात्री गाड़ियों का परिचालन बाधित है। इस मामले को लेकर लोको पायलट लॉबी के सामने प्रदर्शन करने के साथ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। चीन के वुहान की लैब से तैयार किए गए कोरोना वायरस ने बीते 4 वर्षों में देश और दुनिया को गहरे जख्म दिए और कई करोड़ लोगों को हमेशा के लिए मिटा दिया। कुछ समय तक राहत के बाद एक बार फिर यह वायरस अपना असर दिखा रहा है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज और सभी CHC में संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में लोगों से अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। MCB जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। स्कूल भवन के जर्जर होने के कारण बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किराए के भवन में पढ़ाया जा रहा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों का किराए के भवन में संचालित होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। नशीली दवाओं का अवैध रूप से कारोबार करने के मामले में मनेंद्रगढ़ जिले की चिरमिरी पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी की गई है। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मण झरिया गेला पानी इलाके में आरोपी नशे के सामान को खपाने की फिराक में है। पुलिस तत्काल हरकत में आई और छापामार कार्रवाई कर नीतीश कुमार और विशाल सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।